नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप नंबर सिस्टम की क्लास को पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में मैं आपको आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत करूंगा, जिसमें लिखा है हेडिंग भाग से संबंधित प्रश्न। इसका मतलब क्या है कि क्या मैं आपको भाग सिखाने वाला हूं? तो इसका उत्तर बिल्कुल यह नहीं है मित्रों कि मैं आपको भाग सिखाऊंगा ही। भाग आप पिछली कक्षाओं में सीखे हैं, लेकिन जो भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल, इन सब बातों पर जरूर चर्चा की जाएगी। तो आइए आज की क्लास एक छोटे से भाग से शुरू करते हैं। जैसे आप एक बहुत ही चिर परिचित प्रश्न है, जिसको आपसे आपका कोई टेस्ट लेना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो आपसे पूछ लेता है कि जब आप छोटी कक्षाओं में रहते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बताइए कि 525 भागे 5 क्या आएगा? क्या आएगा? ये आपसे कोई टेस्ट ले लेता है। कोई भी व्यक्ति, आप कहोगे कि मैं पढ़ता हूं, फला सर के यहाँ पढ़ता हूं, तो कोई भी जो होते हैं उस तरीके के आदमी जिनसे कोई कंपटीशन से लेना देना नहीं होता, तो वो इसको आपसे पूछ बैठेंगे कि 525 भागे 5 बताइए कितना आएगा। तो आप जल्दी जल्दी में, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप जल्दी जल्दी में इसका उत्तर क्या बता देते हैं? 15 बता देते हैं, जो कि मित्रों गलत है, बिल्कुल गलत है। आइए मैं इसी के माध्यम से मैं आपको भाजक, भागफल ये सब बताने चल रहा हूं। अब देखो कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको भाग दे करके देखूं। 5 करना में कितना होता है? 5 होता है, यानी 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 5 आएगा। 5 करना 5 और एक पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब इसके बगल में 2 है। 2 देखो छोटा है 5 से, है ना। अब एक मान लीजिए कोई कमजोर आदमी है और एक थोड़ा मजबूत आदमी है, तो मजबूत आदमी से कमजोर आदमी कैसे लड़ेगा? बुला लेगा अपने साथी को, और जब अपने साथी को बुला लेगा तो उसका साथी एक एहसान छोड़ करके आएगा 0 को, यानी ये साथी आ गया इसका 5 आ गया। देखिए अब भाग दोगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा और 25 पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये कट गया। अब देखो कोई भी भाग मेरी सही है कि गलत है, मैं इसका और इसका गुणा करके देख लूंगा। अगर 525 आता है तो मेरा भाग सही है, नहीं तो गलत है। लेकिन आइए मैं आपको ये नहीं पढ़ाने चल रहा हूं, मैं आपको ये बताने चल रहा हूं कि ये क्या है। ये 5 क्या है भैया? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। क्यों बोलते हैं भाजक? क्योंकि 5 से ही काटा जा रहा है 525 को। अब ये देखो जो ऊपर है ये क्या है? इसको बोलते हैं भागफल। ये है भागफल, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर, अब ये भागफल हो गया है, तो ये क्या है? ये जो यहाँ पर आएगा वो आता है शेषफल। शेषफल आता है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो रिमाइंडर, यही बोलते हैं। अब ये भाजक है, भागफल है। अब ये देखो यहाँ पर एक चीज और आपको दिख रहा होगा, ये 525 भी कुछ है। 525 क्या है? यह भाज्य है। क्या है भैया? भाज्य, यानी इसी में भाग दिया जा रहा है। यानी इतनी बातें आपको दिख गई कि एक जब हम कोई भाग विधि का प्रश्न लगाते हैं, कोई भाग करते हैं, इसमें इतने लोग आते हैं। एक भाजक आता है, एक भाज्य आता है, एक भागफल आता है, एक शेषफल आता है, ठीक है। तो यहां से इसको भाजक को क्या कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, इसको मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में,
है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशेंट बोलते हैं इसको, भागफल को। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो भाज्य है, भाजक, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डिवाइजर बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है। और ये भाज्य, जो भाज्य कट जाएगा उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये देखिए, इतनी बात आपको यहां से देखनी है। तो आप एक फार्मूला यहां पे लिख देते हैं मित्रों कि भाज्य बराबर, लिखते हैं भाज्य बराबर, लिखते हैं भाजक, भाजक गुणे भागफल और धन कितना, शेषफल, शेषफल। ये आपको याद ही रखना है, शेषफल। इसको आपको याद रखना है, एकदम मजबूती के साथ याद रखना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है। अब देखिए, अब इसी को, इस सूत्र को मुझको क्या करना है, एकदम पकड़ करके चलना है। इस सूत्र को मुझे भूलना नहीं है ना। तो आइए मैं आपको प्रश्न की तरफ चलता हूं लेकर के। देखिए, आज का पहला प्रश्न यह है कि किसी संख्या को यदि 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या आएगा। मित्रों, यह किसी एग्जाम का प्रश्न है। अभी विगत जो है दिनों में यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, इसी तरीके का प्रश्न था, मैंने उसको देखा था, है ना। तो आइए मैं बताता हूं। अब देखो, यहां पर आपको एक बात दिया हुआ है कि 357 किसी संख्या में, मान लो संख्या कोई है, x है, इसको हमको कुछ कोई लेना देना नहीं, इस संख्या को हमको पता नहीं। इस संख्या में मैं 357 से देता हूं भाग, तो मुझे शेषफल कितना मिलता है, 39 मिलता है। ये शेषफल 39 मिलता है। इस संख्या को यदि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये है प्रश्न मेरा। तो आप जानो, इस प्रश्न को यहां से उठाओ, इस 17 को पकड़िए, आप 17 को पकड़ेंगे, 39, यानी आपके पास डाटा यही है तीन, एक 17 है, एक 39 है, एक 357 है। तो आप अपने उत्तर की तरफ तब बढ़ पाएंगे जैसे 357 दिया है मित्रों, इसमें 17 का भाग पूरा होगा, 17 इसको पूर्णतः काटेगा, इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। जब ये 17 इसको पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम 17 को पकड़ करके लाएंगे ऐसे, और इसी 39 में भाग दे देंगे, है ना। आप कहोगे सर 17 दूना कितना होता है, 34 होता है, 17 दूना 34, और इस 9 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही है रिमाइंडर, शेष। यही आपसे पूछा गया है मित्रों कि शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल आया आपका 5। आपने देखा आपके पास जो शेषफल मिला है वो कितना मिला है, 5 मिला है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यदि कहोगे सर कि यह पूर्णतः यदि डिवाइड नहीं करता तब क्या करते हम, तब इसका उत्तर ना दी जाता था, कोई उत्तर नहीं होता यदि ये पूर्णतः कटेगा नहीं। लेकिन कहोगे क्या सर मुझको ऐसे बार बार करना पड़ेगा क्या, तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। जब ऑप्शन में कहीं पर आपको कोई नहीं ऑप्शन दिखता है, तब आपको इसको पहले भाग करके देख लेना है।
कि देखो 17 दूनी 34 एक आएगा, 17 का नाम 17 पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, इसमें ननाबदीज तो है नहीं इस ऑप्शन में। जब इसमें ननाबदीज नहीं है बच्चा, तो आपको क्या करना, 17 में 39 से भाग दे देना है। सॉरी 17 से 39 में क्या करना है, भाग देना है। जो शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए दूसरा प्रश्न। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 21 आता है। तो इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब देखो इसमें कहीं पर कोई ननाबदीज है क्या, तो कहोगे सर कोई ननाबदीज तो नहीं है। जब ननाबदीज नहीं है तो आपका काम यह है कि आप 19 को पकड़ करके लाइए यहाँ पर, और 21 में आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। 19 से करना में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखो 19 से करना में 19 हो गया, यही ना। किसी संख्या को 114 से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 21 आता है। तो उस संख्या को 19 से भाग देने पर, अब देखो ये 2 पचे 10, 5 105, 6 दूनी 12 करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी इसको ये काट नहीं रहा है ना। 19 छक्का कितना होता है, 19 छक्का 114 होता है। तो आप 19 से 114 में भाग दीजिएगा तो 19 छक्का 114 यानी कट रहा है। 21 में भाग दोगे 19 से, 19 दूना 38 होता है मित्रों, लेकिन यहाँ पर 21 है। तो ये देखो 11 है, 11 में से 9 का कितना हो जाएगा, 9 2 कितना होता है, 11। तो इसका शेषफल कितना आया, इसका जो शेषफल आपको मिला है वो शेषफल मिला 2। शेषफल कितना आया, 2 आया। यही है आपका उत्तर, है ना। एकदम आसानी के साथ हम चल रहे हैं, एकदम इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है मित्रों, एकदम सरलता के साथ आप लिखिए। यदि आपसे कोई कहता है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आते हैं, छोटा बड़ा आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और सब कुछ मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको भी। ठीक है, आइए ये देखिए अगला प्रश्न। किसी संख्या को 17 से भाग देते हैं, ये देखिए 17 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है। तो इस संख्या को यदि 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो अब देखो इसमें ननाबदीज आ गया कि नहीं आ गया, हमारे इस ऑप्शन में ननाबदीज आ गया। इसका मतलब यह है कि अब हमारे प्रश्न में कंडीशन यह है कि कंडीशन 1, कंडीशन 1 हम देखेंगे। कंडीशन 1 ये है कि हमको 17 में पहले 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 5 से। तो अब ये बताओ, ये 17 में जब 5 से भाग दोगे तो ये क्या पूर्णतः कटेगा, पूर्णतः नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा, पूर्णतः जब नहीं कटेगा, तब आप 5 से 8 में भाग नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, भाग नहीं देंगे। और जब भाग नहीं देंगे, ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम भाग नहीं देंगे और अपने उत्तर को ननाबदीज पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया प्रश्न। यदि आप केवल 8 में 5 से भाग देना सीखे हैं, तो 8 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और 3 आपके ऑप्शन में लगा के आगे बढ़ जाइएगा। जब आंसर की आएगा तब मुंह बना लेंगे कि कैसे गलत हो गया, सर ने तो बताया नहीं था। मैंने बताया कि जब कभी भी आपको ऑप्शन में ननाबदीज दिखे तो इस कंडीशन को पहले चेक करना है।
नहीं तो इस वाले शेषफल से उस संख्या से भाग देकर के अपना उत्तर प्राप्त कर लेना है। इस बात को आपको क्या करना है मित्रों, ध्यान में रखना है। ठीक, आइए ये देखिए, जब ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। कितना शेषफल आता है? 1 आता है। और जब k+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। तो k का संभव मान क्या है मित्रों? k का संभव मान क्या है? यह एग्जाम का प्रश्न है मित्रों। प्रश्न तो बहुत बड़ा है। अब देखो, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। इसको पहले पकड़ो, इसको पहले पकड़ो और इसको सीखो। 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। आपके पास ये ऑप्शन है। अब बताओ, 3 से भाग देने पर ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। देखो, 3 दूना 6, 3 एक नाम 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल एक आता है कि 2 अंकों को जोड़ोगे, यदि वो 3 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या भी कट जाएगी। यानी 63 को यदि जोड़ोगे तो 9 आएगा और 9 को 3 से भाग दोगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। यानी एक ऑप्शन तो गया काम से। अब बचे 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन देखो, इसमें 3 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3 दूना 6 और 2 बच रहा है ना। इसमें भाग दोगे 3 से तो इसमें भी शेषफल 2 आ गया। 2 आ गया, आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कह रहा है शेषफल 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। और यदि 64 में 3 से भाग दोगे, 64 में 3 से भाग दिया तो 3 दूना कितना? 6 कट जाएगा और 4, 3 एक नाम में कितना? 3। अब बोलो 1 आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ तक इसकी कंडीशन सही। यदि k+1 यानी k का मान यदि 64 आ गया, 64 में 1 जोड़ दिया तो 65 हो जाएगा। और 65 में किससे भाग दे रहे हो? k+1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। ठीक है, तो 65 हो जाएगा। और जब 65 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? क्या ये प्रश्न गलत लिखा क्या भाई? k+1 को यहाँ गलत लिखा हुआ भाई। k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। यानी k+1 को जब आप भाग दोगे किससे? 5 से, यानी 65 से भाग दोगे तो 13 × 5 = 65 होता है, पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो इसका मतलब है मित्रों, आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 64 आएगा। देख रहे हैं आप, एकदम इजी सा प्रश्न है। यानी आप कहोगे सर मैं इसको नहीं समझ पाया, इसको मैं नहीं समझ पाया। ये तो मैंने समझा कि आप ये बता रहे हैं, लेकिन k+1 वाला मैं नहीं समझ पाया। यानी k का जब मान मैंने 64 माना, k का मान मैंने 64 मान लिया, है ना। और 64 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? k+1 कहा है कि k+1 में यदि 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। देखो एक कंडीशन सही है कि गलत? तो k में 64 लिखा तो 64 एक कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और 65 में 5 से भाग दोगे तो 13 × 5 = 65 पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसका मतलब है कोई शून्य, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। और जब कोई शेषफल नहीं बच रहा है तो यह भी कंडीशन क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है अगला। ये भी देखिए, m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m-n एक सम संख्या है। आइए देखते हैं इसको। यहां लिखा कि m-n क्या है? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, ये बोला। अब बोलो कि मैं यदि मैं m को मान लूं क्या? 3 मान लूं
और एक को n को क्या मान लूं, 1 मान लूं, तो इसको यदि मैं घटाता हूं तो क्या मिलता है, एक सम संख्या मिलता है कि नहीं मिलता, सम संख्या मिलेगी। और वो जो सम संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो जो सम संख्या आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। इसको मैंने माना है, ये कहीं से आया नहीं है, हमने m को 3 मान लिया है और n को 1 मान लिया है, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक लेने की बात कहा जा रहा है। आप कहोगे सर मैं 1 और 2 मानूंगा, 1 और 2 मानोगे मित्रों तो फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, एक विषम संख्या है, मुझे लाना है सम, क्या लाना है, सम लाना है। अच्छा, अब कहा ये सम है, तो बताओ यदि इसको m प्लस n को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा मुझको, यानी 3 प्लस 1 करोगे तो भी मुझको क्या मिलेगा, 1, ये 4 मिला, और ये भी 4 क्या है, ये सम संख्या है, यही ना, 4 भी सम संख्या आपको मिला ना एकदम आसानी के साथ। अब देखो आपसे पूछा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आएगा। अब देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आएगा, तो m का मान जो है आपने क्या माना, m का मान देखो 2 दूना 4, अब आएगा कुछ, m को मैंने 3 माना, 3 का स्क्वायर, और n को मैंने माना 1 का स्क्वायर, 3 3 का कितना 9 आ गया, माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 2, क्योंकि जो मेरा प्रश्न है वह 4 के मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है, 4 गुणे 2। अब देखो इस 4 गुणे 2 जो आया है यहाँ पर, देखो 4 गुणे 2 हुआ है, तो अब देखो किसके द्वारा विभाज्य होगा, तो आप कहोगे सर ये जो मेरा प्रश्न है वो 4 के द्वारा विभाज्य होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते 8 आ जाता। अब कहोगे सर मैं इस तरीके का नहीं लगाना चाहता, जैसे किताब में दिया है वैसे लगाना चाहता हूँ, है ना, जैसे किताब में लगाया जाता है वैसे लगाइए, जरा वैसे बताइए आप हमको। तो आप ये देखो कि ये तो बहुत आसान है, ये जो मेथड है लगाने का बहुत आसान है। अब देखो आप m माइनस n बराबर आप मान लोगे 2k, मान लिया, क्यों माना कि ये बोला सम संख्या है, तो 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 सम संख्या है ना। तो अब m प्लस n भी क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा, इसको भी मैंने 2k माना, देखो 2k माना क्योंकि यहाँ से देखो सम आ रहा है, दोनों में सम आ रहा है, उसको भी मैंने सम बनाया, क्योंकि घटाने पर यदि सम आ रहा है, 2 विषम संख्याओं को घटाने पर हमेशा सम आएगा, उनको जोड़ने पर हमेशा सम आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखो इसी को बोला है, इसी का गुणा बोला है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 4k आएगा, यही तो आएगा, 4k आएगा। अब देखो 4k तो 4 इसमें है, तो आप अपने उत्तर को क्या करोगे, टिक कर दोगे, ठीक, ओके। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब बोलिए, देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है, क्या भैया, भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या आएगा। अभी मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, ठीक है, तो आपको एक सूत्र लिखवाया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल लिखवाया था, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को हल करना है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। आइए देखते हैं, ऐसे प्रश्नों में आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर दिया रहेगा, लिखा है भाजक, भाजक जो है वो क्या है, भागफल का 10 गुना है, ये देखो भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है, ठीक। अब बोला कि तथा शेषफल का 5 गुना है, कौन, यही जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 5 गुना है। और आपके प्रश्न में शेषफल दिया हुआ कितना,
46, 46 गुणे 5 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 पंचे 30 और 5 चौके 20, 3 23, ये देखो 230 आ गया। यानी जब भाजक 230 आ गया तो आप यहां से देखो, यहां से शुरुआत आपने किया था तो भाजक 430 आया, तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा 23, यही ना। ये 10 इसके एक जीरो को काट देगा। अब आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन क्या? शेषफल। ये तो आपने पढ़ा ही है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसको पढ़ा तो देखो, भाजक आपको मिल गया 230 और भागफल भी आपको 23 मिला है, शेषफल आपको 46 मिला है। इसको जोड़ोगे जब तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 5, ये हुआ, यही ना। प्लस 46 जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, देखिए 9 4 13 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हुआ, 53 36। इसका जो उत्तर आया वो कितना आया? 53 36 आया मित्रों। कितना? 53 36। एकदम आसान सा प्रश्न है, घबरा करके लगाओगे तो प्रश्न को क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। और यदि आराम से लगाओगे तो प्रश्न को जल्दी से जल्दी क्लियर कर ले जाओगे। या मैं इतना बड़ा यहाँ से आपको इसलिए बता रहा हूँ मित्रों कि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए प्रश्न को कैसे लगाया जाता है। जादू की पुड़िया मैथ नहीं है, ये जान लीजिए आप। जो जादू दिखाते हैं लोग, है ना, उस तरीके से मैथ आपको आ जाएगी उस दिन जरूर, लेकिन जब आप परीक्षा हाल में जाओगे तो जो जादू की पुड़िया खा करके आप गए हैं वह जहर का काम कर जाएगी। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से सीख करके ही प्रश्न को हल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप सीखिए। पहले आइए, ये देखिए, कहा है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल शून्य आता है, शून्य आता है। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा त्रुटिवश 21 के स्थान पर 12 लेने से उसे भागफल 35 प्राप्त हुआ है। शुद्ध भागफल क्या है मित्रों? आप एक सूत्र पढ़ करके आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या? भाजक गुणे भागफल और धन क्या? शेषफल। यही तो पढ़ रहे हैं आप। लेकिन आप एक बात ध्यान दें कि आपके प्रश्न में कहा है कि शेषफल क्या है? शून्य है। शेषफल शून्य है और एक विद्यार्थी द्वारा त्रुटिवश भाजक को, कौन? भाज्य को कितना ले रहा है? त्रुटिवश 21 ले रहा है। कितना? 21 ले रहा है, लेकिन उसको लेना चाहिए था कितना? 12 लेना चाहिए था। तो भागफल कितना प्राप्त हो जा रहा है? भागफल कितना प्राप्त हो जा रहा है? आप कहोगे सर भागफल 35 प्राप्त हो जा रहा है। अब जरा आप बताओ, अब हमको आप ये बताइए कि यहां से भाजक कैसे निकलेगा? आप निकाल पाए हो क्या? आपके पास एक ये आ गया कि आप गलती से 21 ले लिए, और जो गलती से लिया जाता है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कम किया जाता है मित्रों, ठीक है, उसको हटाया जाता है। और किसी चीज को आप तब हटा पाओगे जब उसको आप डिवाइड करोगे, उसको भगाओगे, उसको हटाओगे। तो आप देखो, आपके पास 15 गुणे 35, 12 है, सॉरी 12 गुणे 35 बटे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 सते 21 और 7 पचे कितना? 35 और 4 पचे कितना? 20। आपका जो उत्तर आया है वह आया है 20। क्या आया? 20 उत्तर आया है। देखिए, एकदम आसान सा प्रश्न है, एक लाइन का, ठीक है। ये ऐसे लिख करके लगाओगे तो 1 सेकेंड, हाथ आपको 1 सेकेंड तो नहीं कर सकते,
आपको बहुत कम समय लगेगा लगाने में। ठीक है, आइए ये देखिए, लिया है प्रश्न, बहुत चालाकी के साथ लिखा है। जो अभी आपने शुरुआती के 3 प्रश्नों को पढ़ा है, तो उसमें लिखा रहता कि एक किसी संख्या में इतने से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना आता है, उसी संख्या में इतने से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। लेकिन इसमें प्रश्न बनाने वाले ने प्रश्न में थोड़ा चालाकी किया है, x और y अलग से डाल दिया है। यानी एक संख्या x को इस x से कोई लेना देना नहीं है, है ना। 2 से 29 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है 18, तो 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप कहोगे सर इसमें कहीं पर नानाधीश तो नहीं लिखा, इसका मतलब है हमको 18 में 17 से भाग दे देना है मित्रों। 17 करना में 17 1 आएगा, इसका उत्तर 1 आएगा। देख रहे हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है, बहुत सारा बड़ा सा प्रश्न, छोटा सा हल इसका है। ठीक, आइए ये देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना 1365 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 आता है। एक ही कलर चल रहा है भाई, कितना आता है 15 आता है। यानी 2 संख्याओं का अंतर, बड़की संख्या माइनस छोटकी संख्या स्मॉल, इसको यल का मतलब लॉन्ग है, यस का मतलब शॉर्ट है मित्रों, छोटी संख्या है ना। बड़की संख्या माइनस छोटकी संख्या कितना है 1365, ये दिया है, ये प्रश्न में दिया है। बड़ी संख्या छोटी संख्या में भाग कर रहे हैं, यानी यल से भाग कर रहे हैं हम, किसमें, यस से भाग कर रहे हैं यल में। तो जो भागफल आ रहा है वो भागफल क्या आ रहा है, भागफल 6 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है, यही तो आ रहा है। ये है आपका आर है, ये है आपका क्यू जिसे आप क्वोशेंट कहते थे, यही तो आ रहा है। अब देखो इसी को आप बना लो किसी तरीके से। आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है यस है, और गुणे भागफल कौन है 6 है, धन शेषफल कितना है 15 है, यही ना। अब बताओ यल की जगह पर यदि मैं इनको रख दूं, किसको, यदि यल की जगह पर मैं इन सबको रख दूं तो मेरा काम क्या नहीं बनेगा। इसका मतलब है मैं यहाँ पर यस 6 से यस लिख दूं और प्लस 15 लिख दूं, माइनस यस लिख दूं और 1365 कर दूं, तो कोई समस्या आपको है क्या। कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, एकदम से समझ में आ रहा है, आप भाग दे रहे हो इसको इसको। ठीक, अब देखो 6 यस में 1 यस घटाओगे तो कितना यस आएगा 5 यस आएगा। अब इस 1365 को इधर लेके जाओगे तो 1350 आ जाएगा, आ गया कि नहीं। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको काटो, इसको जब काटोगे तो इसको काटोगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और यस 270, यानी यस बराबर कितना आया 270 आया। कितना आया मित्रों यस बराबर 270। तो यस क्या है, यस कौन सी संख्या थी, यस थी छोटी संख्या, ये है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और ये है छोटी संख्या। छोटी संख्या को मैंने स्मॉल लिखा है और बड़ी संख्या को मैंने लॉन्ग लिखा है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका उत्तर आ गया कितना 270। ठीक, आइए